प्रदेश में मैं जो सवाल गुरु से पूछना चाहती थी वो आपसे पूछ रही हूं। भाई, चुनाव आयोग की नजर में तो आप भी वही हैं, बीजेपी भी वही है। तो चुनाव आयोग ये कह रहा था कि 99 आपके सूबे की बात है भाई, हालांकि सूबा रहा नहीं, भारत में सूबेदारी की प्रथा ही खत्म हो गई, लेकिन 99.61% तो डिजिटाइज हो गए थे वोटर, यानी कि उनको गणना पर प्रपत्र दे दिया था और 1 to 1 उनसे वापस ले लिया था। तो फिर 4 करोड़ वोटर डिलीशन कैसे हो सकता है? अखिलेश यादव भी तो उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए गरिमा जी, मैं बहुत आभारी हूं आपका कि जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो अपने डिबेट के माध्यम से आप देश के सामने लेकर के आए। अब उत्तर प्रदेश में मैं ज्ञानेश जी को चुनाव आयुक्त मानूं या योगी आदित्यनाथ जी को मानूं, क्योंकि आंकड़े योगी जी के पास हैं। कितना कट रहा है, कितना बचा है, हमारा है या विपक्ष का है, ये बेचारे चुनाव आयोग को नहीं मालूम है। तो आपके कार्यक्रम में मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि भाई हम चुनाव आयोग किसको माने। और आप लगातार, आपने प्रियंका भारती से भी कहा आपने क्यों नहीं पत्र दिया, आप प्रोफेसर साहब से भी कह रही हैं कि आपने क्यों नहीं शिकायत की। समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिखित में हलफनामे के साथ 18,000 एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग को शिकायत की। ये तो हलफनामे के साथ की, जो पत्र लिखे हैं, जो ट्वीट किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी दी है, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी दी है, उसमें से किसी का कोई जवाब क्या चुनाव आयोग ने दिया? अच्छा सुनील जी, आपने कभी इसका समाधान, भाई आप कह रहे हैं चुनाव आयोग को तो बता दिया, चुनाव आयोग जवाब नहीं देता, आपकी नजर में इसका समाधान क्या है? नहीं, हम तो आपसे जानना चाहते हैं क्या करें। हम तो चुनाव आयोग से अनुरोध कर सकते हैं, एफिडेविट दे सकते हैं, लाठी लेकर के चुनाव आयोग को नहीं दौड़ा सकते ना। क्या कर सकते हैं? हम तो कानून से बंधे हुए हैं ना, हम कानून को मान रहे हैं, संविधान को मान रहे हैं। हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कैसे जानकारी हो गई कि 4 करोड़ वोट कट गया है, उसमें भी वो उनका वोट है, जब ईसीआई ये कह रहा है कि लगभग 100% हमने फार्म बांट दिए, हाँ। लगभग 100% जमा हो गए, हाँ। हमने अपलोड कर दिए, तो उसके बावजूद क्या हो रहा है? हाँ। कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए, अगर चुनाव आयोग में थोड़ी सी भी नैतिकता, शर्म, लिहाज या अपने काम के प्रति धर्म होता तो क्या बिहार में 10-10 हजार रुपए बट जाते? नहीं, यूपी पर अगर अभी रहे सुनील जी, मैं ये तो सीईओ कहते दिखे ना, नवदीप बढ़िया ने ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। मैं आ रहा हूं। अच्छा बताइए, बिहार के चुनाव में क्या बचा है? जब देश का केंद्रीय मंत्री ये कह रहा है कि हम जितवा देते, इसका मतलब आप समझिए, जो लोग पहले चंदा चोर थे वही वोट चोर हो गए, वही सीट चोर हो गए, वही सरकार चोर हो गए। चोर वही हैं, चीजें बदल रही हैं। अभी कह रहे थे कि हम पीछे कमल छाप है। कमल छाप का मतलब क्या? चंदा चोर। कमल छाप का मतलब क्या? वोट चोर। कमल छाप का मतलब क्या? सीट चोर। मतलब आपका केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि आप कहे होते तो हम जितवा देते। अब चुनाव आयोग क्या करेगा उस आईएएस का, अभिषेक सिंह का? हाँ। क्या मोदी जी क्या करेंगे अपने केंद्रीय मंत्री का? और कैसे छिपाओगे अपनी चोरी? ये आपका ये कंसर्न दरअसल सुनील, एक सेकेंड आशुतोष जी, बहुत छोटा सा 10 सेकेंड का मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क दे दीजिए। भाई, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं अगर फर्जीवाड़ा हुआ है, वीडियो मॉफ्ड है, कोई छेड़छाड़ हुई है, तो भाई जिसने की उसको फलक पर रखे सारी सच्चाई, और नहीं हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए क्या?